1 लीटर पेट्रोल 305 रुपये 36 पैसे का हो गया। गरीब का गुजारा और मुश्किल हो गया। महंगाई और बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्ट किरायों पर भी आफत आएगी। आवाम फट पड़े। पेट्रोल महंगा होने के बाद 16 रोज़ में दूसरी बार रेलवे किरायों में भी 5% इजाफा। पार्सल और लगेज रेट में भी 5% इजाफा कर दिया गया। अमल दरामद कल से होगा। 14 रुपये 91 पैसे के इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। डीजल की कीमत 18 रुपये 44 पैसे इजाफे से 311 रुपये 84 पैसे हो गई। पाकिस्तान ने लेवी से मुताल्लिक़ IMF की भी एक शर्त पूरी कर दी। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की मुकम्मल शरह 60 रुपये और डीजल पर 50 रुपये लेवी आयद। बिजली के बिल्स के सताए अवाम आज भी रिलीफ के मुंतज़िर। कराची में ताजिरों की हड़ताल, दुकानदार और बाजार बंद। दुकानदारों का कहना है कि इतनी कमाई नहीं जितने बिल आ रहे हैं अदा नहीं कर सकते। लाहौर में बिजली के भारी बिल्स के खिलाफ सरकारी मुलाजिमीन की एहतजाजी रैली। रावलपिंडी में शहरियों का कहना है कि बिजली के बिल अदा करें या घर के अखराजात पूरे करें। फैसलाबाद में बेरोजगार शहरी ने बिजली का बिल 36,000 रुपये आने पर खुदकुशी कर ली। विहाड़ी में खवातीन का बच्चों समेत वफ्द ऑफिस के सामने एहतजाज। दादू में ताजिर की शटर डाउन हड़ताल और मुजाहिरा। मुजाहिरीन लालटेन और कोयले से चलने वाली इस्त्रियाँ ले आए। मुजाहिरीन का गले में बिजली के बिल पहनकर एहतजाज। लाहौर हाई कोर्ट का PTI के सदर परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म। अदालती हुक्म पर परवेज इलाही को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तहरीरी हुक्म में करार दिया कि परवेज इलाही को किसी भी कानून के तहत नज़रबंद भी ना किया जाएगा। इससे काबिल अदालत में पंजाब हुकूमत और नैब के वकील ने कहा था कि सिक्योरिटी देने में मुश्किल आ रही है। खुदा न खास्ता अगर कुछ हुआ तो फिर मसला होगा। अदालत ने इस पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि आप लोग पिंग पोंग खेल रहे हैं। बहुत अफसोस हो रहा है कि आप हाई कोर्ट के साथ ऐसा कर रहे हैं। परवेज इलाही को पेश ना किया तो DG नैब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। इंट्रा कोर्ट अपील खारिज होने के बाद परवेज इलाही को कैसे गिरफ्तार रखा, इंक्वायरी की जाएगी। मजीद समाअत 21 सितंबर को होगी। चौधरी परवेज इलाही ने नैब की जानिब से गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, नैब तरामीम को किस कानून के तहत कलअदम करार दें। इस पर चेयरमैन PTI के वकील ने कहा, बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है। अदालत आर्टिकल 9 के तहत नैब तरामीम को कलअदम करार दे सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह बुनियादी इंसानी हुकूक का केस नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि नैब तरामीम से बराह रास्त बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, मगर सदारती माफ़ी की तरह नैब से माफ़ियाँ दी जा रही हैं। सवाल ये है कि नैब तरामीम से जुर्म को ख़त्म करना कानूनी है या गैर कानूनी, जिस पर जस्टिस मंसूर ने कहा, इसका जवाब यह है कि आइंदा पार्लियामेंट नैब तरामीम पर दोबारा गौर कर लेगी। जोर लगा लगा कर थक गए कि नैब तरामीम में गलती मिले मगर नहीं मिल रही। कुछ चीज़ों को फितरत पर छोड़ दें। इलेक्शन सर पर हैं, अवाम को फैसला करने दें। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और हुसैन लवाई ने रवां बरस नैब तरामीम से फ़ायदा उठाया। नैब ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बताया कि 30 अगस्त 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। रवां साल मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से मुंतकिल हुए। तरामीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर फोरम्स को मुंतकिल किए गए। इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि इजलास में हल्का बंदियों के दौरानिये को मजीद कम करने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के स्केड्यूल का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के काम की शफाफियत को यकीनी बनाएगा। सियासी जमातों से मुशावरत और फीडबैक मद्देनजर रखते हुए आज अहम इजलास तलब किया गया है। स्टेट बैंक का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हंगामी इजलास से मुताल्लिक मीडिया में आने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। पॉलिसी रेट पर कोई पेशगोई भी क़ब्ल अज़ वक्त होगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आइंदा इजलास 14 सितंबर को होगा। मुआशी सूरत हाल का जायज़ा और इक़दामात का फैसला किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ अफरात ज़र बढ़ने की खबरें गर्दिश करती रहीं, जिसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर 305 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा होकर 330 रुपये का हो गया। लीबिया से कराची एयरपोर्ट पहुंचने वाले 3 पाकिस्तानियों में मंकी पॉक्स की अलामात की तशखीस। DG हेल्थ सिंध के मुताबिक तीनों अफराद को तस्दीक के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। तीनों अफराद की उम्रें 30 से 45 साल के दरमियान हैं। कराची में आशोब चश्म की वबा। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा।
माहिरीन का कहना है कि मरज एक से दूसरे शख्स को मुंतकिल होता है। मरज से बचाव के लिए सफाई सुथराई का ख्याल रखें। मुतासरा मरीज के हाथ मिलाने और गले मिलने से उससे गुरेज करें। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया, साबुन अलग रखे। आंखों की रतूबत को टिश्यू या मलमल के नरम कपड़े से साफ करें। एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला कल होगा पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान की बैटिंग की जान बाबर, रिजवान, फखर और इफ्तिखार। नसीम शाह भी तूफानी गेंदों के साथ तैयार। शाहीन आफरीदी का सामना होगा रोहित शर्मा से। हारिस रऊफ के निशाने पर होंगे विराट कोहली। मैच मैदान में होगा, जज्बात का तूफान घर घर में होगा। पाकिस्तान टीम की आज पाली खेले में प्रैक्टिस। पाकिस्तान टीम इवेंट में एक फतह अपने नाम कर चुकी। भारतीय टीम इवेंट का पहला मैच कल खेलेगी। मैच के दौरान 80% तक बारिश की भी पेशगोई। 48 घंटों में बिजली के बिल्स पर रिलीफ का ऐलान कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की साफियों और एंकर पर्सन से जुमेरात की शाम गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि बिजली के बिल्स का मामला IMF से मिलकर देख रहे हैं। चीज़ों को सब्सिडाइज करना मसले का हल नहीं। बिजली के बिल्स पर एहतजाज को बढ़ा चढ़ाकर भी पेश किया जा रहा है। अवामी राय के साथ माहिराना तजावीज़ पर भी गौर करना होगा। इलेक्शन से मुताल्लिक़ सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम सियासी जमातें इलेक्शन के मूड में हैं। चीनी की कीमत को ब्रेक ना लग सका। क्वेटा में 5 रुपए इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 180 रुपए की हो गई। शहर के नवाही इलाकों में 190 रुपए तक पहुंच गई। हैदराबाद में 175 रुपए, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में 170 रुपए किलो में दस्तयाब। अगस्त के महीने में 30 रुपए से जायद का इजाफा हुआ। चीनी का स्टॉक मौजूद है तो कीमत क्यों बढ़ रही है, अवाम का सवाल। पंजाब में महकमा खुराक का चीनी माफिया को लगाम देने का नया प्लान तैयार। चीनी की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी रोकने के लिए टीम्स तश्कील दे दी। किसी भी वक्त छापे मार सकेंगी। जखीरा की गई चीनी पकड़े जाने पर शुगर मिल्स तक के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन कायम हो, तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी हो। ऐसा खित्ता जो जनूबी, मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बायस बन सके। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वज़ारती इजलास के हवाले से तैयारियों का जायज़ा इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इख्तितामी सेशन में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा कि आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक़ तहसीन है। अक़वाम मुत्तहिदा पेचीदा ख़तरात से निमटने के लिए अमन मिशन को मज़ीद मौसर बनाए। सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। बन्नू में फौजी काफिले के करीब खुदकुश हमला, पाक फौज के 9 जवान शहीद, 5 जख्मी। हमला एक मोटरसाइकिल सवार ने किया। ISPR ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सदर और वज़ीर आज़म की फौजी काफिले पर खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा पाकिस्तान ऐसी दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर खड़ा है। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों और अवाम के दरमियान अफवाज पाकिस्तान एक आहनी दीवार है। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी ने कहा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करके दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों का खात्मा किया जाए। दीगर सियासी और मजहबी रहनुमाओं की जानिब से हमले की मजम्मत। सानेहा जड़ावाला जैसे वाक़यात से बचाव के लिए मुतल्लिका इस्लामी तालीमात निसाब का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। मुनासिब होगा वज़ीर आज़म ये मामला विफाकी काबीना के सामने रखें। विफाकी काबीना फैसला करे कि बच्चों को बुर्दबारी सिखाने के लिए निसाब में तब्दीली ज़रूरी है या नहीं। अदालत ने मामला वज़ीर आज़म को भिजवाते हुए अक़लियती रहनुमा जय सालिक की दरख्वास्त निपटा दी। GDA के वफ़द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात, नई हल्काबंदियाँ करने के फैसले की मुकम्मल तायीद। मीडिया से गुफ्तगू में GDA रहनुमाओं ने कहा कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्काबंदी का काम मुकम्मल किया जाए। इंतखाबात नई हल्काबंदी के बाद करवाए जाएँ। इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद की जाए ताकि इंतखाबी फहरिस्तों में वोट का इंदराज, हज़फ और दुरुस्ती की जाए। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर कर ली। हलीम आदिल शेख पर कारी सरकार में मुदाखलत का केस है। अदालत का हलीम आदिल शेख को 20,000 रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में ईमान मजारी के खिलाफ थाना बाराकऊ में दर्ज मुकदमे में दरखास्त जमानत पर समाअत कल होगी। अदालत ने कल दलाइल तलब करते हुए ईमान मजारी को राहदारी रिमांड पर विमेन थाने मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। श्रीलंका में मुआशी बहरान के बाद अगस्त में महंगाई की कम तरीन शरह रिकॉर्ड। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता माह अफरात ज़र की शरह 4% रही। श्रीलंका में महंगाई की शरह जुलाई में 6.3% और गुज़श्ता साल सितंबर में 69.8% तक रिकॉर्ड की गई थी। श्रीलंका ने गुज़श्ता साल दिवालिया होने के बाद मार्च में IMF से $2.9 बिलियन बेल आउट पैकेज हासिल किया था। रूस का तारीख में पहली बार मुल्क में सरकारी सतह पर इस्लामी बैंकिंग के आगाज का ऐलान। इस्लामी बैंकिंग आज से नाफिजुल अमल होगी। पायलट प्रोग्राम के तहत इस्लामी बैंकारी का दौरानिया फिलहाल 2 साल होगा। इब्तदाई तौर पर इस्लामी बैंकारी मुस्लिम अक्सरियती इलाकों तातारिस्तान, चेचनिया और दागिस्तान में शुरू की जाएगी। और 6 टीम्स 1 ट्रॉफी, कौन ले जाएगा एशिया कप में बाजी? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? जियो न्यूज पर सनसनीखेज मुकाबलों पर तज्जिया और तबसरों से सजे प्रोग्राम्स। साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। देखिए दिलचस्प तज्जिया और तबसरे रोजाना सिर्फ जियो न्यूज पर।